श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी के वचनामृत से आराध्यदेव का उपदेश है। प्रातः काल क्या करना चाहिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर। प्यारे विद्वान वृंद तथा छात्र वृंद, आपके महाविद्यालय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिषद भी है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज आप उसका वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसके उद्घाटन का भार आपने मेरे ऊपर दिया है। किंतु मैं एक ऐसा आदमी हूं जो एक पक्षी है, एक ही विषय को जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि उद्घाटन किस तरह किया जाए। मैं आध्यात्मिकता का प्रचार करता हूं। मुझे विश्वास हो गया है कि बिना आध्यात्मिकता की राजनीति में शांति नहीं आ सकती। संतों ने जगत कल्याण के लिए इसका प्रचार का काम किया और आज भी वही बात चल रही है। इसका तो प्रचार होता ही है। सांस्कृतिक कार्य मनुष्य को सुधार कर उसके उदात्त गुणों को विकसित करता है। हम लोग सुधरे हुए कम हैं। कभी देखने में आता है कि सुधरे हुए हम नहीं हैं, इसलिए हमको सीखना होगा कि सुधरे कैसे। अच्छे आचरण से रहें, यही सुधार है। यदि अच्छे आचरण से नहीं रहें तो सुधार नहीं है। अच्छा सुधार बिना अच्छे संग और अच्छी विद्या के नहीं हो सकता। अच्छे आचरण से संसार में रहें, इसके लिए विद्या की बड़ी आवश्यकता है। साथ ही अभी देखें, हमारे यहाँ जो महान हुए उनका आचरण कैसा था। उनके आचरण के मुताबिक चलें तो हमारा कल्याण होगा। एक साधु बेसी हैं, वे मिडिल स्कूल तक जाकर आसन सिखलाते हैं। एक जगह वे गए, जब विद्यार्थियों से पूछा कि प्रातः काल उठकर आप क्या करते हैं, सबों ने उत्तर बतलाया। अक्सर उठकर वे क्या करते हैं, किंतु प्रश्नकर्ता किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। यह प्रश्न उन्होंने अध्यापकों से पूछा, अध्यापक से भी पूछा और उनके उत्तर भी सन्यासी को ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा, आप लोग संस्कृत रामायण नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग नहीं जानते हैं कि प्रातःकाल क्या करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। यह नहीं कि एक दिन बल्कि प्रत्येक दिन। हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श पुरुष हुए, नमूने पर हम चले तो हमारा कल्याण सुधार हो। यह देखिए कि उपयुक्त आचरण अपने में है कि नहीं। भगवान बुद्ध का वचन है, जो बूढ़ों को प्रणाम और आदर करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ेंगी, आयु, सुख, सुंदरता और बल। आप पूछेंगे भगवान बुद्ध ने यूं ही कहा या होना भी संभव है, तो कहूँगा होना संभव है। जिनको आप प्रणाम कीजिएगा तो स्वेच्छा आपके प्रति होगी, यह संभव ही है। आज के वैज्ञानिक विद्वान भी कहते हैं मनोबल में भी कुछ बल है, स्वेच्छा में भी मनोबल है। जिसके लिए स्वेच्छा की गई उसकी भलाई हो, पूर्णतया संभव है। भगवान बुद्ध महान व्यक्ति थे, विशेष अवतारों में गिने गए हैं। उनका वचन मिथ्या नहीं है। हमारा सुधार माता की गोद से ही होना चाहिए अथवा माता के पेट से ही संस्कारित होने का प्रयत्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि माता पिता स्वयं समृद्ध रूपेण सुसंस्कृत हो। आपको आश्चर्य होगा कि बच्चा पेट में भी वेद पढ़ता है। पराशर मुनि शक्ति मुनि के पुत्र थे, शक्ति मुनि वशिष्ठ के पुत्र थे। वशिष्ठ के 100 पुत्र थे जो मारे गए थे। उन्होंने देखा एक पतौह गर्भ में बालक है, इसलिए उसकी किसी रक्षा की है। सुरक्षित स्थान रखने के लिए कहीं ले जा रहे थे। वशिष्ठ जी आगे, पतौह पीछे थी। शक्ति मुनि की तरह कंठ स्वर से वह पेट का बच्चा विदिशा गाता था। मुनि वशिष्ठ ने कहा, पुत्री यह कौन गा रहा है। पतौह बोले कि वह आपका पोता है जो मेरे गर्भ में है। आपको आश्चर्य होगा यह संभव कैसे है, किंतु परमात्मा की सृष्टि में क्या नहीं हो सकता। एक विद्वान आज कहते हैं कि सब मैंने बनाया। मैंने कहा
संसार भंडार से कुछ लिए बिना एक घास एक चुटकी मिट्टी बढ़ा दीजिए, हो नहीं सकता। ईश्वर की लीला अद्भुत है। परमात्मा की आश्चर्यमयी लीला है। कौन चीज कैसे बनी कोई ठीक कह नहीं सकता। प्रहलाद अपनी माता के पेट में था। नारद ने जो ज्ञान प्रहलाद की माता को सुनाया वह ज्ञान प्रहलाद को मिल गया और गर्व से ज्ञान ध्यान लेता आया। चक्रव्यूह का भेदन करना कोई नहीं जानता था, एक अर्जुन जानता था, किंतु वह दूसरी जगह युद्ध करने के लिए चला गया। जिस अभिमन्यु पेट में था उस समय उसकी माता ने अर्जुन से जिज्ञासा की थी कि प्रवेश कैसे किया जाता है। उन्होंने वर्णन किया और विद्या को अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख ली। संस्कृति का आरंभ माता के पेट से होता है। इसके लिए चाहिए कि माता पिता दोनों संस्कृत हों और जन्म होने पर माता पिता को अच्छा ढंग से रखें। घर का आचरण अच्छा हो। पाठशाला में जब आप जाओ अध्यापक के इस उत्तम आचरण को देखकर बच्चे भी अच्छे आचरण सीख सकें। मोहम्मद साहब के पास एक बुढ़िया अपने पोते को ले गई। उसको सर्दी हुई थी। मोहम्मद साहब बोले इसे कल ले आना। दूसरे दिन बुढ़िया फिर अपने पोते को लेकर मोहम्मद साहब के पास गई। मोहम्मद साहब बोले आज जाओ इसे कल ले आना। बुढ़िया फिर मोहम्मद साहब के पास आई। इस प्रकार कई दिनों तक लगातार उस बुढ़िया को मोहम्मद साहब बुलाते रहे और बुढ़िया आती रही। अंत में मोहम्मद साहब बोले बच्चे को शक्कर नहीं खिलाओ, सर्दी छूट जाएगी। बुढ़िया भिन्नाई और बोली आपने पहले ही दिन यह बात क्यों नहीं कही, जो लगातार कई दिनों तक हैरान कर लेने के बाद आपने ये बात कही है। मोहम्मद साहब बोले मुझे भी सर्दी लगी थी और मैं भी शक्कर खाता था, किंतु शक्कर छोड़ देने पर मेरी सर्दी छूट गई। यदि मैं शक्कर खाता दूसरे को शिक्षा देता शक्कर मत खाओ, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया है, तब आज मैंने तुमसे कहा। इसी तरह हमारे आचार्यगण अध्यापकगण अपने में अच्छे आचरण बदलावें, लड़के भी अच्छे आचरण से रहेंगे। उत्तम संस्कृति के लिए बड़ों का आदर और उनके सामने अवश्य रहें। अपने छोटे को प्यार करें। यह शीलता है। शीलता कहते हैं सत्यता से मिलकर जो व्यवहार होता है। दिखलाने की बात नहीं हो, जो सच्चाई की बात हो, तब हम अच्छे होंगे, संस्कृति हमारी अच्छी होगी। कितना अच्छा है कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मातु पिता को नाम ही माथा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आपने भारतीय आर्य के संस्कारों को छोड़ दिया है। यदि करते हैं भारतीय आर्य, यूँ तो कई देश के लोग अपने को आर्य कहते हैं, किंतु हम भारतीय आर्य हैं। जब नम्र नहीं होते हैं तो संस्कृति को छोड़ते हैं। आजकल विद्यालयों और महाविद्यालयों में से बरतते हैं, जिससे हम लोगों को कुछ कहने लग गए। लोगों को विद्यार्थी अध्यापक दोनों के पक्ष में संशय हो गया है। जितने विद्यालय महाविद्यालय हैं, नम्रता छोड़कर व्यवहार करते प्राय दिखा जाता है। ये संस्थान तो ऐसे हैं जहाँ से उत्तम संस्कार लेकर संस्कृत होते हैं। यदि हम यहाँ नहीं सीखे तो फिर कहाँ जाकर सीखेंगे। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आप जहाँ कहीं भी रहें इतनी उत्तमता से रहें कि देश का कल्याण हो। हमको गौरव है हम पर राज्य में नहीं रहते, अपने राज्य में। इसमें उत्तमता तभी आवेगी जब हम सुधरे हों। इसके लिए शील धारण कीजिए। शील निभाना है तो आवश्यक है जिस काम में जो व्रत है उससे मजबूत रहो। आज संस्कार में तो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आचार्य ग्रस्त होते भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत पर बहुत ख्याल रखना चाहिए। जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है वहाँ ओज पूर्ण तेज नहीं हो सकता, विद्या में शक्ति पूर्णतया नहीं हो सकते। आपके महाविद्यालय में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिषद का भी स्थान है, यह बहुत अच्छा है। सभी विद्यालयों में इस परिषद का रहना अच्छा है। गुरु महाराज जी का यह प्रवचन का महत्वपूर्ण अंश है। बिहार राज्य के वैशाली जिला के श्री राजनारायण महाविद्यालय हाजीपुर में दिनांक 1/10/56 ईस्वी को उद्घाटन भाषण के रूप में हुआ था।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंदा गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, भारत के तमाम शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, अंग्रेजी महीने के हिसाब से आज 5 सितंबर है और अपने देश भारत में इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना बढ़िया देश दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो पुरुष जिसके लायक हुआ, देश ने उसको स्वीकार किया। देखिए, जो परम पिता परमात्मा को पाकर और देश की सेवा किया, राजनीति में गए, उनको देश से राष्ट्रपिता कहा। और एक ऐसे पुरुष जिनका नाम आप आदर से और विनम्रता से और नमन करके ले सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, उन्हीं का जन्मदिन है। ये भारत के उपराष्ट्रपति हुए और राष्ट्रपति बने, और इनके जन्मदिन को देश ने स्वीकार किया शिक्षक दिवस के रूप में। आप शिक्षक को देखते ही हैं, शिक्षक के बिना आप कुछ नहीं बन सकते। डीएम, पीएम और सीएम, ये लोग भी शिक्षक से पढ़कर ही बने हैं। बिना शिक्षक को पाए जिन लोगों ने शिक्षक का सम्मान नहीं किया, क्वार्टर पढ़ते हैं। बहुत तो किसी तरह से किताब पढ़ने को सीखे हैं, गहरे अर्थ को आप नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आपने शिक्षक का सम्मान नहीं किया। जिन लोगों ने शिक्षक का सम्मान किया जीवन में, उनके चरणों में अपने को सौंपा, वे भारी विद्वान बने, जिलाधिकारी बने, देश के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति सुशोभित किया। मैं जिस बड़े बड़े पद पर भी कोई गए तो कहीं न कहीं शिक्षक का सम्मान किया है। एक बात आपके मन में सहज ही प्रश्न उठ सकता है कि शिक्षक तो बहुत हुए, आखिर इनके जन्मदिन को स्वीकार क्यों किया गया? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, श्रुति फोटो है, मैं आपको उनका फोटो भी दिखा देता हूँ, मेरे पास मैं रखा हूँ। तो डॉक्टर राधाकृष्णन साहब जो थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। बहुत लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पढ़ते ही हैं शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक हैं। तो आखिर राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन को ही देश ने क्यों स्वीकार किया? यही क्यों चुने गए? और आज के दिन हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज शिक्षक को सम्मानित करते हैं। आज के दिन कहते हैं आप आदरणीय हैं, आप पूज्य हैं। क्यों, क्या कारण है? राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन को क्यों स्वीकार किया गया? इसीलिए राधाकृष्णन साहब जो बच्चों को पढ़ाते थे, वो फक्कत भौतिक विद्या नहीं। आज के दिन मैं आपको दृढ़तापूर्वक कहूंगा, जो शिक्षक स्वयं राधा ने कह ही दिया, न उत्तम आचरण को जानते हो, न उत्तम गुणों को जानते हो, तो वे कुछ भी पढ़ावेंगे तो हमारा बच्चा पढ़कर विद्वान बनेगा, लेकिन अच्छे नागरिक नहीं बनेगा। मैंने बहुत दिन पहले एक बोर्ड पर लिखा पाया था, विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा पाया था, आप मुझे बच्चे दें, मैं आपको कुशल नागरिक दूंगा।
हमको आप बच्चा दीजिए और हम आपको क्या दें, कुशल नागरिक दूंगा। ही नहीं कहा कि आपको बहुत नौकरी वाला बच्चा दूंगा, कुशल नागरिक दूंगा। नौकरी करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य शिक्षा का है? अरे 3 शिक्षक बैठे हुए चचा दो अवकाश प्राप्त हैं, और देखिए प्रणव बाबू हैं, शैलेंद्र बाबू हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कहते हुए ये तीनों शिक्षक जो है अपने आप में शिक्षक गुण को लेकर पढ़ाए हैं। मैं लीला सत्संग करने गया था, लीला गाँव, जादवों की बस्ती है। उतना भैंस हम कहीं नहीं देखे जितना गाँव में देखे। इतना भैंस हम देखते रह गए, इतना भैंस, भैंसे भैंस गाँव में खाली। जादवों की बस्ती है। सत्संग करने हम जादव परिवार में ही गए थे। जिसके हम ठहरे हुए थे वो आदमियों गायब हो गया भिनसरे। और जब तक कि हम नहा के ध्यान कर देते फिर भैंस ले चला के चले आए। कहाँ के लिए बाबा? भैंस चला के लिए अब सत्संग होते हैं। इतना भैंस देखे थे गाँव। वहाँ का लोगों ने हमको कहा कि आप भवानीपुर से हैं जी। चचा का नाम लिया, उनको जानते हैं, कपिल देव बाबू को वहाँ जानते हैं। वो हमारे अभिभावक तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। बोले बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पढ़ाए हैं। मतलब जिनकी ईमानदारी लोग बोलने लगे, एक चीज़ का हिसाब, पढ़ाने का हिसाब। अब देखिए ये गुण कहीं छिपते हैं? नहीं छिपते हैं। प्रणव बाबू पढ़ाते हैं, शैलेंद्र बाबू पढ़ाते हैं। ये लोग, मेरा सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है जब हमको सत्संगी लोग कहते हैं, गैर सत्संगी भी कहते हैं, जहाँ लोग पढ़ाते हैं। एक हमारा मित्र है किशोर, लंगोटिया मित्र है, खूब प्रेम साथ पढ़े हैं हम लोग। वो हमको कहा कि जानते हो महात्मा जी, मित्र हैं ऐसे बोलते हैं, जानते हो तुम्हारा सत्संगी गुरु जी आया हमारे यहाँ तो बढ़िया से पढ़ाइए, स्कूलों बढ़िया हो गए। हम चलो कम से कम तुमको समझ में बात आ गई, सत्संग सिखाता अच्छा पढ़ाना। हम समझ गए, सत्संग सिखाता बढ़िया पढ़ाना। शैलेंद्र बाबू है, देखिए बेचारे, इन लोगों का जीवन देखिए। आखिर ये सब गुण क्यों कहे जाते हैं कि जड़ में कहीं न कहीं सत्संग है, संस्कृति है। संस्कृति का मतलब ही होता है सत्संग के बिना संस्कृति नहीं। जो बच्चे, जो शिक्षक सत्संग न सुनेंगे वो पढ़ लेकर उदंड बनेंगे। हमारे पुष्या बाबू थे, मुझे याद आता है 82 ईस्वी में जब मैं अष्टम में पढ़ता था। अष्टम की पढ़ाई होती थी उच्च विद्यालय में, जब मैं गया था उसमें में हमारे प्रधानाध्यापक आए थे जेपी जायसवाल जी, जो बड़ौदा कोटे के थे, संतमत सत्संगी थे, बड़े निष्ठावान सत्संगी लोग थे। वो जब आए थे बात बात में उन्होंने कहा, प्रशासन में, सिया बाबू तो संत विद्यालय के आधार थे, कहा सिया बाबू मैं चाहता हूं कि यहाँ का प्रत्येक बच्चा अरुणी हो जाए। सुने अरुणी का नाम? सुने अरुणी का नाम? सुने अरुणी का नाम? अरुणी, अरुणी, देखिए अरुणी का नाम नहीं सुने। अरुणी ऐसा गुरु भक्त था, ऐसा गुरु भक्त था, गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुजी धम्म ऋषि के गुरु थे, और कहा कि बेटा अरुणी, हाँ गुरुदेव, वर्षा हो रही है बेटा, कल खेत में धान रोपना है और सब पानी बह जाएगा, जाकर के मेड़ लगा दो ताकि पानी बहे नहीं। अरुणी चला गया रात में। वो बहुत मिट्टी डालने का प्रयास किया, लेकिन जब मिट्टी पानी में बह जाता था, अरुणी क्या क्या अपने ही लेट गया। पर रोकने के लिए जमीन पर गिर करके रुका हुआ था, नहीं आया। गुरुजी ने कहा अरुणी नहीं आया, चलो खोजने के लिए बहुत सारे शिष्यों को लेकर जब गए, बेटा अरुणी कहाँ हो? गुरुदेव मैं यहाँ पानी रोके हुआ हूँ, लेटे हुआ। छाते लगा लिया। ये देखिए, इसी को संकेत करते पुष्या ने कहा, हमारे जो थे हेड आए थे स्कूल में, उन्होंने कहा कि सिया बाबू हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रत्येक बच्चा अरुणी हो जाए। सिया ने तपाक से कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप बन जाइए धौम ऋषि, बच्चा अरुणी बन जाएगा। आप धौम ऋषि बन जाइए, शिक्षक अगर शिक्षक हो जाए, बच्चा अरुणी बनने को तैयार है। आप में अगर गुण आ जाए तो बच्चे भी गुणवान हो जाएंगे। सरकार ने कह ही दिया, स्वयं शिक्षक ग्रस्त रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और नौकरी में तो भोगी लोग भी कर ले, लेकिन नीतीश कुमार जी को चाहिए शिक्षक की बहाली में एक शर्त लगा दे, जो ब्रह्मचर्य का पालन वही शिक्षक बनेगा, तब पढ़ाई होगी। भोगी आदमी नहीं पढ़ा पाएगा, दिमागे नहीं काम करेगा। पहले अपने सुतेगा जगटूल पर, खड़ा होकर खड़ा नहीं हो पाएगा, लिख नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। बोलना, पढ़ाना, समझाना किसी बात को ताकत चाहिए मस्तिष्क में, और ताकत होती है ब्रह्मचर्य के पालन से। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, आराधक ने कह दिया
कि एक गृहस्थ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का लोग पालन करते थे, तब पढ़ा पाते थे। ये पढ़ना और पढ़ाना, ये दो काम जो है बिना ब्रह्मचर्य के पालन से नहीं हो सकता। और सब काम चल जाएगा, भोगी पीएम बन जाओ, भोगी सीएम बन जाओ, भोगी डीएम बन जाओ, बनिया बन जाओ, किसान बन जाओ, लेकिन शिक्षक अगर बनना है तो आप विवाह करके भी नियम से रहना पड़ेगा, अन्यथा आप ठगिएगा लोगों को, बच्चे को आप ठगिएगा, वो पैसा खाइएगा, जो ठगा ठगी होगा, ठगा ठगी होगा। शिक्षक का मतलब ये नहीं होता खाली पैसा कमाने के शिक्षक बोलो। शिक्षक का मतलब होता है किसी मानव का निर्माण करना है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी आर्य जी बोलते हैं। मानव का निर्माण करना है, और मानव का निर्माण वही कर सकता है जो स्वयं अपने मन का निर्माण किया, और यह बिना सत्संग का नहीं होगा। जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानता शिक्षक कैसा? और जो शिक्षक अंडा खाए, स्कूल में क्या बनता है आजकल मेनू, क्या बनता है आज? अंडा कढ़ी। बाप रे बाप, शर्म सुन करके लगता है कि स्कूल में बनता अंडा कढ़ी, और शिक्षक लोग भी कहते हैं खाओ अंडा, हम भी खाते हैं अंडे। वो शिक्षक कैसा? जयपुर में, जयपुर राजधानी है राजस्थान की, छोड़ नहीं मिलता है तो। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और आप जानिए जयपुर में एक मेरा सत्संगी लड़का रहता है, अभी रात में फोन किया था हमको, बाबा बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ तो मांस मिलता ही नहीं है। अब जो लोग जयपुर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उनको समझना पड़ेगा। जहाँ आपका देश कहते हैं, मारवाड़ी समाज के लोग कहते हैं हम देश है राजस्थान, देश का मतलब वहाँ की जन्मभूमि लोगों की रही है, वहाँ लोग मांस नहीं मिलता है, हॉस्टलों में मांस नहीं है, शाकाहारी भोजन बच्चे खाते हैं, तो वहाँ बच्चा पढ़ेगा कितना बढ़िया बनेगा। हमारी भांजी भी पढ़ती है, भगनी पढ़ती है, वो कहती है मामा जी बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ तो शुद्ध भोजन मिलता है। और वहाँ के जो लोग हमारे यहाँ आए, संगत कर लिए, तो यहाँ भी चलने लगा। प्याज लहसुन भी वहाँ नहीं खाते थे लोग, इसलिए मारवाड़ी समाज के लोग नहीं खाते थे, लेकिन संगत का प्रभाव तो रंग का लगेगा। अब तो बिना प्याज का चलता ही नहीं है भोजन, स्वाद ही नहीं मिलता है। अब प्याज के बाद अंडो आ जाएंगे, आ गया नए घर में तो बाहर में तो ही है, और जब मांस होगा तो बोतल भी होगा। समझिए इन सब चीजों को। जड़ में कभी कहाँ हो गई? शिक्षा का हो गया। गुरु महाराज ने कहा क्या करना चाहिए प्रातःकाल उठ करके बच्चों को? पूछा एक साधु ने विद्यालय में, सबसे पूछा, विद्यार्थी से भी पूछा, शिक्षक से भी पूछा, प्रातःकाल क्या करना चाहिए? शिक्षक को भी नहीं बोल पाए, अध्यापक को भी नहीं बता पाए। आप रामायण नहीं पढ़ते हैं? इसमें लिखा हुआ है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता। यह एक दिन नहीं, सब दिन भगवान श्री राम से उठने के बाद माँ को, बाप को, गुरु को चरण छू के प्रणाम करते थे। देखिए यही है राधा कृष्ण से, इनका जन्मदिन है। मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। हम रखते हैं अपने आश्रम में, हर चीज को रखते हैं। चेहरा देख करके वो लगता होगा साधु आदमी है। किसी का चेहरा कह देता है कि भीतर जैसा होता है, दिया जलता है ना, प्रकाश बाहर निकलता है। भीतर में क्रोध है, रावण तो दिखाई पड़िएगा। लोभी आदमी का चेहरा मालूम पड़ेगा कि कहीं ठग ठुक करेगा। जैसा भीतर में गुण होता है, चेहरा दिखाई पड़ता है। दया होगी तो चेहरे पर दया दिखाई पड़ेगी। जैसा भीतर में होगा, इस चेहरे को देखिए, आपको लगेगा कभी कभी देख करके कि साधु पुरुष है। जिसमें आध्यात्मिक गुण ना हो उसको देश, हम दिखाते लाइव पर भी जो लोग देख रहे हैं, जिसमें आध्यात्मिक गुण ना हो, जिसमें आध्यात्मिक गुण ना हो, उनको देश स्वीकार नहीं करता। भारत की एक खूबी है, ये मिट्टी की खूबी है। यहाँ स्वीकार तभी आप किए जाएंगे जब आप आध्यात्मिक ज्ञान रखकर बच्चों को पढ़ावें। आपकी पूजा होगी, आपकी पूजा होगी। राधा कृष्णन साहब बच्चों को जो बात अभी बयान की जा रही है, इस सब बात सिखाते थे बच्चों को। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे संत मत में अधिकांश महात्मा लोग बच्चों को पहले पढ़ाने का ही काम किए थे। हमारे गुरु महाराज जी को देखिए, गुरु महाराज जी भंगहा में पढ़ाते थे। कौन गुरु जी थे? खानकी गुरु जी, बुझते हैं? खानकी गुरु जी माने गुरु महाराज जी नौकरी नहीं किए थे स्कूल में, जो आप कहते हैं ट्यूशन। ऐसे ही सरकार बच्चों को पढ़ाते थे भंगहा में। कहाँ से आकर धाड़ा से घोड़ा पर चढ़ कर के आते थे पढ़ाने के लिए भंगहा में।
और सरकार देखिए कितने बड़ी सरकार तो अवतार लेकर के आए थे, संत अवतार लेकर ही आते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मैं इतना ही पैसा लूंगा, बाकी बच्चों को फ्री में पढ़ा दूंगा। हम शिक्षक लोग क्या कहते हैं, अधिक से अधिक लेंगे, जैसे दो मरोड़ करके लेंगे, स्कूल का चावल बेच करके भी लेंगे। बच्चों का पेट काटने वाला शिक्षक होता है। जो चावल सरकार बच्चों को खाने देती है, हम बच्चों को क्या पढ़ावेंगे जब बच्चों चावल बेच कर खा जाते हैं। स्कूल का निर्माण कर रुपया आता है और शिक्षक उसको बेच करके अपने घर में ले आते हैं, और ये रजिस्टर मोटा मोटा जो आता है उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। हम बहुत मास्टर घर में देखे हैं रजिस्टर सब उठा उठा कर, कलम पेंसिल स्कूल का। आपका बच्चा को पढ़ाने के लिए आप शिक्षक हैं कि चोर हैं? क्या है इसको कहिए आप? नैतिकता की पढ़ाई, आप नैतिकता का शिक्षा देने वाले लोग हैं, आप आचरण सिखाने वाले आदमी हैं, और आप ही में गड़बड़ी है। सरकार ने कह ही दिया कि मोहम्मद साहब को सर्दी लगी थी। सुनाइए, मोहम्मद साहब अच्छे पैगंबर हुए। हम संत मत के लोग सांप्रदायिक बात नहीं करते, ये पाप है, गुरु की आज्ञा भी नहीं है, गुरु का अपमान है। मोहम्मद साहब एक अच्छे लोग थे, उनमें भी प्रकाश झलका था, अल्लाह का नूर था उनमें, तो पैगंबर बने, तभी वे गुरु बने। और मोहम्मद साहब बुढ़िया आई तो क्या अपना पोता को सर्दी लग गई थी पोता को, तो मोहम्मद साहब ने कहा कल लेके आना, और फिर दूसरे दिन लेके आना। कई दिन तक घुमाते रहे, और तब कहा इसको शक्कर मत खिलाओ, तभी छूट जाएगी। तो बुढ़िया भिन्न आई, यही बात पहले दिन आप कहा ने कह दिए। कई दिन तक बुलाने के बाद के मोहम्मद साहब कितना बढ़िया बात, लाजवाब बात कहा, मुझे भी सर्दी लग गई थी, अब मैं भी शक्कर खाता था। हम पहले शक्कर खाना छोड़े हैं, आता उपदेश किए हैं। हमारा जीवन एकदम सांसारिक वाला, अब बैठेंगे व्यास गद्दी पर, चलेगा? हमारे हजूर कहते थे पूज्य महर्षि दयाल बहादुर, क्या लोग कहेंगे तो इसको बकबक करता है, तो खाली बकबक करता है, व्यवहार तो है ये नहीं है, व्यवहार तो है ये नहीं है, दया तो है ये नहीं है। इसके हृदय में किसी को दया नहीं करता है, किसी से उपकार नहीं करता है, चाहता हम साधु बन जाए, चाहता इसका उपदेश समझ लें। पहले हृदय में दया बनाइए, सबों के प्रति आप हृदय में देख करके किसी के दुख को देखकर आप आंखों में आंसू आ जाए। ये नहीं कि बस खाली अपने घरे में घूमते रहिए, बाहर लोग मर्द के बारी बंद कर लो, नहीं, ये चीजें नहीं। शिक्षक को कैसा होना चाहिए सुना आपने, अरदेव ने कहा शिक्षक को कैसा, अध्यापक गण को कैसा होना चाहिए सुना आपने। आपके विद्यालय में रहना सांस्कृतिक परिषद होना चाहिए, और सीखना चाहिए बच्चे को क्या, और सुना आपने बच्चा का सुधार कहाँ होना चाहिए, माता के गोद से या माता के पेट से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूछा गया था कि बापू बच्चों की शिक्षा का उम्र क्या होनी चाहिए, बच्चा कितना बड़ा हो जाए पढ़ने भेजना चाहिए, कितनी वर्ष से पढ़ाई होनी चाहिए? तो पूज्य महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा तो ख्याल है उसके जन्म के 10-20 वर्ष पहले से शिक्षा देनी चाहिए, जन्म के पहले से। जन्म ही नहीं लिया बच्चा, शिक्षा पहले से कैसे होगी? बापू ने कहा कि जो माता पिता बनने वाला है उसको सिखाओ, जो माँ बाप बनने वाला है, जो लड़की आज शादी के मन बना रही है पहले उसको ना माँ बनना सिखाइए, वो लड़का जो बाप उसको सिखाइए। माना माता पिता स्वयं संस्कृत हों, और ने कहा तब बच्चे अच्छे होंगे। सुना आपने, क्या बढ़िया प्रसंग सुना आपने। मुनि वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु थे, उनका 100 बेटा मारा गया। क्या मरवाया था आपने? मरवाया, हम कहाँ कहते आप मरवाए? मरवा दिए को विश्वामित्र मुनि। ये महात्मा का लड़ाई भी होता है उपाधि के लिए, उपाधि की लड़ाई होती है, मरवा दिया और सब बेटा मर गया। शक्ति मुनि उसका पुत्र का नाम था, शक्ति मुनि भी मारा चले गए, और उसकी जो पत्नी थी वह गर्भवती थी, मां बनने वाली थी। मुनि के मन में हुआ खानदान में कोई बच जाए, घर में जो बालक पल रहा है पुतहु कहीं सुरक्षित साहब ले जाए, तो लेकर जा रहे थे। आगे आगे मुनि वशिष्ठ पीछे से पुतहु जा रहे थे। रास्ता में देखा कि बेटा का जैसे आवाज था, भगवान भैया, भगवान सो जाएगा दुनिया क्या होगा, भगवान भैया आप मत चाहिए कम से कम, भगवान भैया
नमाज पढ़ने का नहीं, सत्संग सुनिए, नमाज पढ़ना मस्जिद में। तो देखिए, मत सोइए, यही तो सुनाया जा रहा है कि आप क्यों सोते हैं, शिक्षक बढ़िया आपको नहीं मिला, नहीं बताया हमारे बच्चे आज क्यों खराब हो रहे हैं, शिक्षक बढ़िया नहीं मिला। सुनिए, मैं सुना रहा हूं कि नहीं, ये सुनिए। तो क्या कहा, वो जा रहे थे आगे आगे वशिष्ठ मुनि, पीछे से उसकी बहू पतहू, और आवाज आई, बेटा का ऐसा आवाज था, उसका आवाज आई। पूछा कि बेटी ये ऋचा, ऋचा बुझते हैं, वेद के शब्द को ऋचा कहते हैं, वेदवाणी कोई गा रहा था। कहा बेटी कौन गा रहा है वेद का, आपका जो पोता है मेरे गर्भ में पल रहा है, वही बोल रहा है। इसका नमूना अमेरिका मिलेगा, अमेरिका में नमूना मिलेगा। भारत का नमूना देखिए कि बच्चा पेट से भी वेद पढ़ता है, यही देश है भारत। आज हमारा बच्चा बड़ा होकर भी वेद नहीं छूता है, क्यों? क्योंकि माँ बाप ने गलती की है। जब वह गर्भ में था, सत्यमुनि ने वेद पढ़कर पत्नी को सुनाया था। हम पत्नी को वेद नहीं सुनाते हैं, हम पत्नी को मोबाइल दिखाते हैं, गंदा चीज दिखाते हैं, गंदा चीज खिलाते हैं, और हम उस अवस्था में भी पत्नी के साथ संयोग करते हैं, हमारा बेटा खराब होता है। बहुत कठोर बात कही जा रही है कि नहीं, जब कोई माँ बनने वाली हो, पति उसका संग ना करे, बच्चा संस्कारी होगा। के किसको समझावे भी, सबके हाथ में मोबाइल है, अपने जानता है, इंटरनेट खोज लेगा। जिसका बच्चा संस्कारी बना है उसकी माँ ने हिफाजत की है, अन्यथा आपका बच्चा सत्संग में नहीं आना चाहेगा, नहीं आएगा, आपने गलती की है। कहा कि देखिए, माता के पेट से बच्चा वेद पढ़ता है। भारत में शिक्षा कहाँ होनी चाहिए, माता के पेट से या माता के गोद से। गोद शिक्षा क्या था, शुद्धो असी बुद्धो असी, महामान माँ मलालसा, शुद्धो असी बुद्धो असी, शुद्ध हो बेटा तुम, बुद्ध हो बेटा, बेटा संसार झूठा है, बेटा सन्यासी बन जाओ। भारत की माँ कह सकती है, सिंहनी होती है भारत की माँ। हमारे यहाँ गोपीचंद की माँ हुई है, हमारे यहाँ हुलसी हुई है, हमारे यहाँ पुतलीबाई हुई है, हमारे यहाँ माँ जनकवती हुई है, हमारे यहाँ माँ कौशल्या हुई है, हमारे यहाँ यशोदा मैया हुई है। ये सब माँ भारतीय विदेश में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ की मिट्टी पवित्र है, इसलिए यहाँ का बेटा सिंहनाद करता है। भुवनेश्वरी देवी ऐसी माँ हमारी हुई है, बेटा गर्जा अमेरिका में अकेला, स्वामी विवेकानंद, और कहा मैं इंडियन सन्यासी हूं, 8 समुद्र अकेले पी जाऊंगा। ये देखिए माता भुवनेश्वरी देवी। हमारे यहां कयाधु हुई है, इसका बेटा प्रहलाद हुआ है, बाप दैत्य हुआ है, मां साध्वी हुई है, भक्त आ गया। पुरुष को छोड़ दीजिए, बेटा गर्भवत मां दोषी है, मां का दोष है बेटा बेटी में। पिता कितना भी गड़बड़ हो, अगर मां ठान ले अच्छे पुत्र आ जाएंगे। अब मां गड़बड़ हो तब, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, रावण का पूरा खानदान अच्छा था, ऋषि का बेटा था, बाप दादा सब ऋषि था, अब मां गड़बड़ हुई, रावण पैदा हो गया, रावण पैदा हो गया। गुरु नानक ने कहा ये सब बात के सिखावेगा, और यही है शिक्षा। मतलब इन बातों को न सिखाते हुए खाली पढ़ा दीजिए कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, कुर्सी पर जाएगा सब खा जाएगा। और जब लग गया हथकड़ी बेटा के हाथ में, तो माँ कहती है कहले पैदा हुआ था, मर पहले कहे नहीं गया। आपका बेटा अच्छे पद पर जाकर भी भ्रष्ट हो सकता है, आपकी बेटी खुद पढ़ लिख करके भी खूंखार बन सकती है। लड़कियां अगर बिगड़ गई, समझिए देश बिगड़ जाएगा। उसके बच्चे अच्छे बच्चे कौन लाएगा दुनिया में, सो गई। शिक्षक दिवस में यही सब बात सिखाते थे कि जिनका मैंने आपको दर्शन करवाया, ये देखिए राधा कृष्णन साहब ये देश के उपराष्ट्रपति बने, देश के राष्ट्रपति बने, और बच्चों को यही सब सिखाते थे। गुड़ गुड़ कर सिखाते थे कि नहीं, सिखाते थे खूब कि नहीं, और सिखाते सिखाते बच्चों को जीवन कर दिया। हम बच्चों को बहुत पढ़ाया, बच्चों को हम सिखाए हैं। क्या सिखाते थे? परीक्षा पास भी करो, जीवन पास भी करो, परीक्षा पास भी करो, जीवन पास भी करो। हमने बच्चों को कहा था जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा आश्रम में बैठ करके उस रविवार सत्संग आना पड़ेगा, ये हमारा पहला शर्त है, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। वही प्रसन्नता होती है आज के दिन। हम बहुत सारे बच्चों को जीवन में मांस छुड़ाए, मछली छुड़ाए, दीक्षा दिलाए। देखिए श्रुति शब्द हमारा
सब विद्यार्थी पढ़ा, सब पढ़ करके यहाँ से आपको सादगी जीवन जीने का संकल्प किए। सब बच्चा हमसे पढ़ा है सब चीज़। जो बच्चा हमारे यहाँ सत्संग में देखिए, गौरव को हम पढ़ाए हैं, गौरव संत मत में कैसे आया, पढ़ा करके ही लाए, सब पढ़ाए लोग। अब पढ़ाने क्रम में हमको छुच्छे भौतिक विद्या पढ़ाने का मन नहीं किया, हम उसमें अध्यात्म मिला करके पढ़ाए। सलिता है, आती है, सलिता पढ़ती थी हमारे पास में। इसको इतना लसंग लग गया था पढ़ने का, कहती थी कि 1 घंटा और सुनाइए सत्संग की बात की नहीं। जाति गोढ़ी कुल में पैदा हुई सलिता, लेकिन देखिए मछली मांस कभी नहीं खाई, संस्कार था। और उसको दीक्षा दिलवाए, सब बच्चों को हम पढ़ाते गए, दीक्षा दिलवाते गए, जोड़ते गए। जानते फायदा क्या हुआ? फायदा बच्चा शराब नहीं पीता है, बच्चा मांस नहीं खाया, बच्चा तो गया जीवन। और संस्कार जैसा था, जो सत्संग को पकड़ लिया वो जीवन में चल भी दिया। ये शिक्षक का काम होता है, बच्चों को मोड़िए, आप मोड़िए वहां से कि नहीं। कृष्णन साहब यही काम करते थे, इसलिए उसके जन्मदिन को दिल से स्वीकार किया शिक्षक दिवस के रूप में। तो जब तक शिक्षक में तेज नहीं होगा, स्वयं शिक्षक को ज्ञान नहीं होगा, बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? क्या देंगे? सो भाई, ईमानदारी भीतर की चीज है, बाहर की चीज नहीं हो सकती है। हमको याद आता है जब हम पढ़ते थे उच्च विद्यालय में, जो हमारे प्रधान थे जयपी जायसवाल जी, संत सत्संगी थे, वे कहते थे अगर विद्यालय परिषद में मरचा का गाछ है, जोगी केदार ये लोग चपरासी थे, मरचा तोड़ा था, नापा कितना उठा भले रुपया, किरानी बाबू रुपया जमा कर दी। स्कूल का चीज हमारा नहीं है, विद्यालय का है, बिना लिए नहीं खाएंगे। कटहल होता था, हम लोग सीखे वहीं से लोग सीखे, सब बात देखेंगे नहीं। कुछ शिक्षक कुड़कुड़ करते थे, कुछ शिक्षक कहते थे बनिया बना है हेडमास्टर, खाली बनियोटी करता है स्कूल में, बनियोटी करता है, नहीं अपने खाता है, नहीं किसी खाने। जब प्रधान नहीं खाएंगे तो आप कैसे खाइएगा? विद्यालय का चीज विद्यालय का है, मेरा नहीं। एक मरचा भी वे नहीं खाते थे। जयपी जायसवाल जी हमारे प्रधान थे, पुष्या बाबू हमारे शिक्षक थे, पृथ्वी बाबू शिक्षक थे, ये लोग सत्संगी थे। और लोग क्यों सिखा था? इनके जड़ में सत्संग था, ये लोग गुरु मिला हुआ था, इनको अपने जीवन को देखना था। ईमानदार शिक्षक के रूप में काम किए लोग। कभी भी हमें सिया बाबू का तो आज देखिए दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा सुनती होगी। इतने आदर्श शिक्षक वे रहते थे विद्यालय कैंपस में, जो शिक्षक लोग हैं याद रखिए। और जो पढ़ाते थे कभी कभी घर चले गए, शेखपुर नवशिया उनका घर था, जहाँ इधर के हमारे प्रणा बाबू हैं, शेखपुर नवशिया। उसमें गाड़ी की कमी होती थी, सड़क नहीं था, बड़ी परेशानी थी आने में। आते चलते थे सवेरे, लेकिन किसी कारण से अगर 10 मिनट विलंब से पहुंच गए विद्यालय में तो स्कूल नहीं जाते थे, मुड़ गए डेरा की तरफ। इतने सम्मानीय थे, वो चित्रवान थे कि HM अपने जाते थे, प्रधान से हमारे जायसवाल जी अपने जाते थे। कहते थे अभी 10 मिनट तो भेले से अपने चलिए ना विद्यालय, नहीं जाइए, विलम्ब भै गए। तो कौन विलम्ब भै गए? अपने तो बेसी पढ़ावे चाहिए, नहीं जाइए। दूसरा बात थक कैल चाहिए, खाली होंगे क्लास में पढ़ेबे कौन चाहिए। माना पैसे का मोह नहीं, चरित्र का मोह। हम लोग क्या करते हैं, कैसे दरमाहा बचे, कैसे भर दें, इधर से उधर घुसा दें, इधर से उधर घुसा दें। कितने पढ़ाती हैं श्रुति विद्यालय में, इसको हम समझाते रहते हैं। देखो हम रुपोली पढ़ाते थे, और आज तक हम रुपोली कभी विलम्ब से नहीं गए। हम अपने विद्यालय के समय से पहले पहुंचते थे, साइकिल जाते थे, रोड नहीं था उसमें। बेढंग माम तक यहाँ कर देते हम मॉर्निंग स्कूल में। हमारे साथ में हमारे कोई रामवतार बाबू थे, जो हमारे गुरुकुल थे। बेढंग माम तक यहाँ कर लो, चरण छूते थे, निकल जाते थे, आधा रास्ता साइकिल पर सत्संग करते थे। सिखाते ही लोगों को, हड़बड़ा कर स्कूल मत जाओ, पहले जाओ विद्यालय, पहले पहुंचो, इज्जत होगी, बच्चों में तो धाक बनेगी, चरित्र बनेगा। जो पैसा खाती हो उसका ईमानदारी बनेगा, मेहनत की रोटी होगी, ध्यान बनेगा। जिस ध्यान सत्संग करने का ख्याल हो गया, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये खत्म, सत्संग ध्यान करने नहीं है। देखते हैं अभी लोग बोलते हैं, के पाठक आए हैं, सचिव शिक्षा विभाग के शिक्षक, कुछ लोग तो अच्छे हैं, कहते हैं बढ़िया हुआ बाबा। और जो शिक्षक चोर थे कहते हैं क्या ये कहाँ से आ गया, नीतीश कुमार किसको ले आया, इतना टाइट नियम बना दिया है, इतना टाइट नियम, समय पर पहुंचो, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। शिक्षक सब कुड़ रहे हैं, भीतर कुड़ रहे हैं। काहे कुड़ रहे हैं? चोर थे, चोर की चोरी पकड़ी जा रही है तो कुड़ते हैं। ईमानदार के पाठक को अगर लाया गया है, अगर वो आपको टाइट कर रहे हैं तो आपका हित कर रहे हैं।
आपको टाइट करके आपको बचा रहे हैं, चोरी करने से आपका हित कर रहे हैं। अब कुर्ते काहे के लिए हैं? साइकिल पर दिन भर का काम, घर का हे रे गेहूं मकई खेत रे करते करते, पति को बच्चा को संभालते करते करते दिमाग कचरा करके स्कूल जाते हैं, और वहाँ से बैठकर फोन पर ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, हे कर क्या पढ़िएगा? खाक पैसा लेते हैं विद्यालय का और दिमाग में घुमाते हैं घर का। ये शिक्षक के काम नहीं हो सकते। शिक्षक दिवस के अवसर पर जो शिक्षक आज कहते हैं, क्या कहते हैं आज का शिक्षक? मैं आपको कहता हूं दृढ़तापूर्वक, ये केक काटने की परंपरा कहां में आई थी? क्या ये महापुरुष केक काटे थे? जिनका जन्मदिन पर आप सम्मानित हो रहे हैं, इनका फोटो लगवाते हैं आज शिक्षक लोग विद्यालय में, कोचिंग में, संस्थान में, और कहते हैं ले आओ केक। केक काटवे थे? क्या अधिकार आपको इसका अपमान करने का है? मैं पूछता हूं, क्या अधिकार शिक्षक को विद्यार्थी का अपमान करने का है? आप काट लीजिए अपने जन्मदिन पर केक, आपकी मर्जी, कुछ कर लो। जिनका जन्मदिन केक काट, क्या अधिकार आपको है? क्या अधिकार आपको अपमान करने का है? आप इनका अपमान करते हैं केक काट करके। केक काटने की परंपरा भारत में नहीं थी, कभी नहीं रही। हमको पढ़ा कर दिखा दीजिए ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, रामायण में, कुरान में, बाइबिल में, कहीं दिखा दीजिए हमको किसने केक काटा होगा। ये केक काटने की परंपरा कहां से आ गई जानते हैं? जब से आपका मन विदेशी हो गया। मन विदेशी, कपड़ा विदेशी, भोजन विदेशी, शिक्षा विदेशी। अब मिस, मोम, मम्मी, ये मम्मी बोलने वाले लोग, शिक्षक में मैं आग्रह करूंगा बच्चों को रोकिए मम्मी शब्द को रोकने के लिए। हम रोक दिया, बहुत सारे बच्चे मम्मी नहीं बोलती है, श्रुति माँ बोलती है, पिताजी बोलती है, पायल माँ पिताजी बोलती हैं। हमने मोड़ा है, सिखाया है, अब मोड़िए। लेकिन यहाँ बुढ़ियों माँ होगी ना, हमको मम्मी को हो, हमको पप्पा को हो, मैंने हम जवान को, हम बूढ़ा मत बनाओ, पसंद है हमारी मम्मी पप्पा। प्रियांशु पिताजी बोलता है, प्रियांशु माँ बोलता है। कहाँ सीखा है? सत्संग में। कहाँ सीखा है? सत्संग में सीखा है लोग। इनका भाई आशीष है, माँ बोलता है, पिताजी बोल। कहाँ सीखा बच्चा लोग? ये सारे बच्चे हमारे कहाँ सीखे हैं? इस विद्यालय में, ये महर्षि महक के विद्यालय में, संतमत के विद्यालय में सीखे हैं। जो यहाँ ना सीखा हो, कहीं नहीं सीखा है, कहीं नहीं सीखा है कि नहीं? ये सब बच्चे कहाँ सीखते हैं? ये मम्मी शब्द पहले आपने पूरा किया। मम्मी मन जानते हैं क्या होता है? मरा होगा, लाश को रखते हैं उसको मम्मी। आप पप्पा मैंने बुझते हैं, जो पाप करता हो पापा, और डेट मतलब खत्म, डेट। बाप को डेट कहते लोग, मैंने बाप तो मरा हुआ हो तो आपको सम्मान, मरो। आप तो मम्मी को मम्मा, बम्मा, कौन कौन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है देश में पता नहीं। सत्संगी लोग भी सम्मान साथ बोलते हैं मम्मा बम्मा। इसके जड़ में आज का 5 सितंबर इसको बचाएगा, और हमारे शिक्षक इसका बीड़ा उठा लें। देखिए बच्चों को हम कहते रहते 3 जीवन मिल जाए, माता पिता और शिक्षक, तीनों में कोई बढ़िया मिल जाए बच्चा बन जाएगा। माँ बाप गड़बड़ मिल गया, अब आपके हाथ में आया हो, आप चाहिए तो मोड़ दीजिएगा, शिक्षक चाहे तो क्या नहीं कर दे। शिक्षक चाहे तो बच्चा को, तो मिट्टी गीली मिट्टी है, जिधर कहिएगा आपका बात मानेगा बच्चा। बच्चा शिक्षक की बात हर बात मानता है। जैसे जैसे आप चाहिएगा बच्चा को मोड़ दीजिएगा, आपके हाथ में बच्चा है। और शिक्षक गड़बड़ मिल जाए दुनिया में कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। प्रथम पाठशाला है विद्यालय, और प्रथम गुरु है माता पिता। भगवान राम अपनी माँ को माँ कहते थे, कृष्ण भगवान अपनी माँ को मैया कहते थे। हम मम्मी कहाँ से के लिए? और कहते हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, हम वेदांत को जानने वाले लोग हैं। तो सनातनी होगा मांस खाएगा, अम्मा को मम्मी कहेगा, कौन सनातन धर्म हो गया आपका? कभी नहीं। ये चीजें आज 5 सितंबर के दिन याद रखिए। जब पढ़ाई की जड़ में आध्यात्मिकता की पढ़ाई जब तक नहीं होगी, नैतिकता की पढ़ाई जब तक नहीं होगी, आचरण पढ़ाई नहीं होगी, तब तक वह सब विद्या खतरनाक हो जाएगी। हे विद्या तू महान विद्या, संचरण की मर्म न जाने, अमृत भरिए तू इसको कीचड़ में साने। किनका वचन है? कुछ पासा शुद्ध भगवान पावन जिंदगी आ रही है। ये देखिए चीजों को आप समझिए, सब चीजों को आप। बच्चा खूब पढ़ा तो कुछ हो नहीं पढ़ा, गोबर हो गया, गोबर हो गया, फटल कपड़ा, फटल खाना, भिखमंगा भोज, थड़िया घुपचुप। पहले तो भात दाल खाता, वो खाते हैं घुपचुपे भोज में खाली। माता लोग कम नहीं है इसमें, पुरुष को धक्का मारे खाती है, आइसक्रीम धक्का मार देगी खाने में, नहीं कोई लाज लिहाज नहीं।
लाज लिहाज के सिखावेगा? शिक्षक सिखावेंगे, संस्कृत के शिक्षक सिखावेंगे। आपको मनुष्य पहले बनाना कौन से शिक्षक सिखावेंगे? जब शिक्षक जीवन में आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, बच्चा भ्रष्ट हो जाएगा। खूब पढ़े, अभी पढ़ने का मतलब बुझते हैं कैसे कमावेंगे, कितना पैसा हो जाए, कैसे कहां से कमा लेंगे नहीं, एन केन प्रकारेण। और एक बात और मैं अंतिम बात कहूंगा, जो शिक्षक बच्चे को चोरी सिखावे, कैसे तुम अच्छा नंबर ले आओ, ये नोट पढ़ लो, ऐसे चिट बना लो, तुमको हम यहां से लेकर वहां तक पास करवा देंगे, बोर्ड तक हमारा आदमी सेठ है, शिक्षक है। रुपोली में 1995 ईस्वी में बोर्ड की परीक्षा हुई थी, एक बार हुई थी। रुपोली में सेंटर पड़ा था यहाँ का, हम भी गए थे, हमारी बहन एग्जाम दे रही थी, 95 की बात हुई थी। हम एग्जाम दिलवाने के लिए गए थे, मेरा काम साथ में जाना। हम उसको एग्जाम में बैठा देते थे। बाबूलाल जी सत्संगी थे पुराने रुपोली में, उसके पर सत्संग करते थे बगीचा में बैठ करके। एक शिक्षक गए थे भवानीपुर से, बच्चों को पढ़ाते थे। वो क्या करते थे, थीम पेपर लगा करके क्वेश्चन का शीट बनाते थे और सब घेर करके उतार रहा है। हम खड़े कर देख रहे थे। ये पंकज है लड़का, पंकज गुप्ता, वो कहा कि भैया आप नहीं लिखिएगा, आप कसम क्रिया खा लीजिएगा, आप नहीं छुइएगा। संजोग से शिक्षक सत्संगी थे जो लिख रहे थे, दृष्टि पड़ गए मेरे पर में, तो शर्मिंदा भी हुए और फिर दृढ़ता से बोले हमको दिखाने के लिए, हम भी सत्संगी हैं, कट्टर सत्संगी नहीं। हमको बोले हम सत्संगी, हम कट्टर सत्संगी नहीं, हम बच्चों को उपकार के लिखते हैं। हमने कहा कि ये उपकार है, आप बच्चों को इतना पढ़ा दीजिए, कम से कम बच्चा निकाल के लिख तो ले, कम से कम वो तो चोरी कर ले, आप चोरी करवाने आपको आना पड़ा। ये कौन सत्संगी आप हैं? आप कट्टर नहीं है, बच्चों को चोरी सिखाने के लिए आए हैं। ये देखिए जो कहता है अपने बच्चों को तुमको हम पास घुसवान देंगे स्कूल में, हम आपको कहते हैं आज के दिन नवोदय विद्यालय में जो बच्चों को आप भेज रहे हैं, उसका सरकार का नियम है, हम पढ़ लिख कर साधु बने हैं, हमको पता भी है। जिस जिला में आपका घर है वहीं से नाम लिखाने का आपको अधिकार है, लेकिन घुसाते हैं कहाँ से? जिला कहाँ किशनगंज, जिला कहाँ कटिहार, और झूठ क्या बुलवाते हैं, हमारा घर है कहाँ इस बल्ला में, बाप का नाम फलना मोहम्मद खान, घर फलना मोहल्ला, सिखा सिखा कर ट्रेंड करते हैं, झूठ बुला बुला करके उसको घुसाते हैं। वहीं आपने बच्चा बर्बाद कर दिया, बच्चा वहीं भ्रष्ट हो गया आपका, गलत सीख लिया, आप कभी गलती करेगा। क्या आपके उपाय मन में किसी तरह से घुसो, किसी से पढ़ो, टका छीनो कि लोग आगे चोरी करोगे, ईमानदारी की बात नहीं है। ये अच्छे माता पिता को काम नहीं करना चाहिए। बच्चा को नौकरी करवाने के लिए बाप रे बाप टका दे घुसा फुसा करके कैसे बच्चा नौकरी कर ले। और हम भी कहते हैं हम संत मत के पुराने सत्संगी हैं, उस जमाने में इसमें कोई नहीं था, बेटा को नौकरी, वही बेटा आपको लात मारेगा, खा गया आप जीवन को कि नहीं, सबके सिखावेगा। मैं आपको बतला रहा हूं, पूछ लीजिएगा हमारे माननीय भूपेंद्र बाबू अभी जीवित हैं, आप अकेला पूछ लीजिएगा। हमको शिक्षक की नौकरी दे रहे थे जब मुखिया बने थे, हमको कहा, हमारा उनसे पारिवारिक संबंध भी रहा है, पारिवारिक संबंध भी रहा है, सैद्धांतिक मतभेद होते हैं अलग बात है, हमारे मन में कोई बात नहीं रहती है, सैद्धांतिक मतभेद होते हैं। तो वो कहा कि आप भर दीजिए, हमने कहा हमने देख लिया है, उसमें हम देखे हैं आपका जो बना हुआ शेड्यूल नियम है, उसमें हमारा जन्मदिन एक दिन बेसी हो जाता है, का एक दिन तो हम ठीक कर दें, हम भी आप सत्संगी हैं, हम भी सत्संगी, क्या ठीक कर दीजिएगा, गलती कीजिएगा। और जब जब हम टका उठाने जाएंगे मास्टर का, तो मन कहेगा अरे तो गलती किया था, अरे तो गलती किया था, भजन ध्यान होगा। हमें नौकरी नहीं ली। कैसे जीवन में गुरु चाहिए? महर्षि नहीं जैसा। कैसा ज्ञान चाहिए? महर्षि दलभद्र प्रमाण जी महाराज जैसा। हमको राव भेज रहे थे दिल्ली काम करने के लिए, एक मारवाड़ी समाज के यहाँ काम मैं कर दूंगा। हमने हजूर से पूछे, हमको पूछ महर्षि दलभद्र ने कहा कि देखो वो सत्संगी है, लेकिन ठीक ठीक काम करता हम नहीं कर सकते। फैक्ट्री बढ़ाया है, काम बढ़ाया है, गलती करता है, गलती करवावेगा तुमसे और पैसा भी खूब देगा। क्या करोगे पैसा खाकर? भजन ध्यान करोगे, खाली पैसा कमाओगे, मत जाओ। ये होते हैं गुरु, ये होते हैं गुरु, मत जाओ, जीवन खराब हो जाएगा। समझिए सब चीजों को कि नहीं। अब ये बातें कहां से आएगी? जबकि जीवन में जब सत्संग ध्यान करे, और सत्संगों करते हैं, ध्यानों करते हैं, बेटा बेटी को कहना घूस, कहना नौकरी पा, कहना कोना कर, ये सब अच्छे माता पिता के लक्षण नहीं है। आप जब घरे में गड़बड़ माता बद शिक्षक हो गया, शिक्षक को चाहिए बच्चों को नैतिकता का शिक्षा दें, ज्ञान का शिक्षा दें। यही काम करते थे ये देखिए महाराज,
इसलिए राष्ट्रपति बने, सब कुछ बने, शिक्षक बहुत, इन्हीं को देश ने कहा इनका जन्मदिन मनाओ शिक्षक दिवस के रूप में। मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान सिखाकर बच्चों को सिखाता हो, संडे के मंडे मत खाओ अंडे, इन्हें रोज खाओ अंडे सो नहीं। और डांस क्लास, हे भगवान, हमारे यहाँ डांस क्लास होता है। हम तो कहते रहते हैं हमारे यहाँ घोड़ा का नाच होता था, भालू का नाच, मनुष्य का नाच नहीं होता था। आप बच्चों को डांस क्लास सिखाया जाता है। हमारी माताएं नाचती हैं विवाह में, अब नाचती हैं, सब कहा गया है, सब शिक्षा का अभाव के नहीं। ये डांस क्लास देश पर धब्बा है। रोकिए सब चीज़ों को, सब चीज़ों को रोकिएगा, जानिएगा, तब आपको जब समझिएगा क्यों इस जो मनाया जाता है। ये देखिए राधाकृष्ण साहब ने ये काम किया था और यही काम हम लोगों को करना है। बच्चे पहले मनुष्य बने और जब मनुष्य बनेंगे तब न कुछ करेंगे। मनुष्य को रहने दीजिए, बिना सत्संग ध्यान का नहीं होगा। ये काम करते थे, इसलिए जब मनाया जाता है इसको मैं सुना दिया करता हूँ। बच्चे लोग कहते सुनाते रहिए, बड़ा लोग अच्छा लगता है। सबको लाभ हो, सबको ज्ञान हो। जितने शिक्षकगण हैं जो पवित्र आचरण से रहते हैं और जो ईमानदार हैं उनको मैं नमन करता हूँ। हम भी कुछ बोल रहे हैं, शिक्षक हमको अच्छे जीवन में मिले, अच्छे से वो पढ़ाए हैं, ईमानदार से पढ़ाएं। हम जहाँ भी पढ़े हैं अच्छे पढ़ाए हैं और सबके प्रति हम विनम्रता, हमारे सबको हम नमन करते हैं। और सदगुरु तो सबसे बड़े शिक्षक हैं। सदगुरु पशु मानुष करें, मानुष सिद्ध हो, सिद्ध देवता निरंजन हो। सदगुरु भी शिक्षक हैं। ये विद्यालय ही तो है। और आप किसी ने पूछा था महर्षि जी आपका स्कूल नहीं खोले कुछ कॉलेज? सगारने का बहुत कॉलेज है, सारा सत्संग मंदिर हमारा कॉलेज है। ब्रह्मचारी हमारा प्रोफेसर है, वह लेक्चर देता है, सुनाता है लोग कि नहीं यह भी विद्यालय है, यहाँ भी पढ़ाई हो। यहाँ ना पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ के सीखेंगे आप? यहाँ भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लोक का ज्ञान, परलोक का ज्ञान, सारा ज्ञान हमारे यहाँ दिया जाता है। ये भी तो विद्यालय है, यहाँ से सीखेंगे तो सब विद्यालय अच्छा रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ सारे शिक्षकगण, सारे गुरु, जितने गुरु जो दुनिया में आए हैं सबको नमन है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो जो भाई होंगे सब चरण निष्ठाधारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, संत ही असली गुरु हैं, असली ज्ञानदाता है कि नहीं। सबको नमन है। सत्संग रात में, सत्संग दिन में भी रखा